आज से हम एक नई एनिमी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गाइस, जिसका नाम है मास्टर ऑफ द स्टार स्प्रिंग। आई होप ये सीरीज आपको काफी अच्छी लगेगी। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें बताया जाता है कि स्टार स्प्रिंग ने एक लूजर को सिलेक्ट किया है और वही लूजर हमें बता रहा होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे स्पेशल प्लेस है एंसेस्टरल लैंड, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंसेंट कल्टीवेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ के लोगों में अलग अलग पावर्स और कैपेबिलिटीज हैं और ये सभी एक साथ यहाँ शांति बनाए हुए हैं। वो सभी अलग अलग यूनिवर्स में जाकर अपने असीम पावर का यूज करते हैं, जिससे वो बहुत सारे कंट्रीज और कल्टीवेशन सीक्रेट्स जीत सके और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। और जो लोग यहाँ कल्टीवेशन नहीं कर पाते उन्हें यहाँ लूजर कहा जाता है। और दुर्भाग्य से मैं एक लूजर हूँ। मेरा नाम सुजू है और मैं 18 ईयर्स का हूँ। सू बताता है कि आधा घंटा पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हूँ। अब हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम 3 ऑब्जेक्ट को काफ़ी तेजी से उस प्लेनेट में आते हुए देखते हैं और दूसरी ओर सू अपने रूम में बिंदास बियर पीते हुए टहल रहा होता है। तभी उसके बिल्डिंग में स्टार स्प्रिंग टकराती है, जिसके कारण वहाँ तेज रोशनी निकलता है। अब वो स्टार स्प्रिंग सू के अंदर समा जाता है, जहाँ अब सू काफ़ी फनी वे में बोल रहा होता है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर बिजली गिरी है। तभी सू वहाँ 2 खूबसूरत लड़कियों को देखता है, जिसे सू गॉडेस समझ रहा होता है। सू कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है और ये कहाँ से आई है। अब वो दोनों लड़कियाँ जो स्टार स्प्रिंग का पीछा करते हुए दूसरे प्लेनेट से आई थी, वो सू के ऊपर अपना अपना वेपन तान देती है, जिससे सू डरते हुए पीछे भागने लगता है। उन दोनों लड़कियों का नाम मिन और येन होता है। अब मिन येन से कहती है कि मुझे लगता है स्टार स्प्रिंग को इस बंदे ने ऑब्जर्व कर लिया है। येन कहती है कि ये तो कोई इडियट भी इसे देखकर बता सकता है। येन मिन से कहती है कि हमने स्टार स्प्रिंग को हासिल करने के लिए न जाने कितने रियलम्स के हजारों एनिमीज को मारा है। अब हम इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। हम अगर इस बंदे को मारकर रिफाइनिंग करें तो 6 घंटों में हमें बहुत सारे स्टार स्प्रिंग के पावर्स मिल सकते हैं। मिन कहती है कि हम इस वक्त एंसेस्टरल लैंड में हैं, जो सारे कल्टीवेटर्स का घर है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट है वो हमें हमारे यहाँ आने से पहले ही हमें ट्रैक कर रहे हैं। मत भूलो कि हमने अगर यहाँ किसी मासूम को हर्ट किया तो सारे रियलम्स के लोग हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे और रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट वाले तो हमें मार ही डालेंगे। और मुझे लगता है कि इस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ये मासूम है और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे हर्ट नहीं कर सकती। अब सू उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ से भागते हुए एक दूसरे रूम में छिप जाता है, पर वो दोनों वहाँ भी जाकर फिर से उसके ऊपर अपना अपना वेपन तान देती है। और अब वो सू से उसका नाम, एज और जेंडर पूछती है और फिर वो सू से वहाँ रहने के लिए परमिशन मांगती है, जहाँ सू ये सुनकर कहता है कि क्या तुम दोनों यहीं रहोगे। सू के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। अब येन मिन से कहती है कि मिन, ये बंदा कितना क्यूट है जो सिर्फ 18 ईयर्स का है और तुम 100 साल की बुढ़ी हो। तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। मिन उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। अब सू उन्हें कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम दोनों पावरफुल कल्टीवेटर्स हो जो अपने दुश्मनों से छुपने के लिए यहाँ आई हो। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए तुम दोनों यहाँ आई हो, राइट। अब मिन उसे कहती है कि तुम हमें यहाँ रहने दो और हम तुम्हें बदले में कल्टीवेट करना सिखाएंगे। सू ये सुनकर कहता है कि क्या कल्टीवेट, तुम इसके बारे में भूल जाओ। मैं एक ऑर्डिनरी मार्शल हूँ जिसने कई बार कल्टीवेशन एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल किया है। मैंने कई बार ट्राई किया पर हर बार मैं फेल हो गया और हमारे इस प्लेनेट में मेरे जैसे लोगों को लूजर्स कहते हैं। अब मिन उसे समझाते हुए कहती है कि क्या हुआ अगर तुम कल्टीवेशन एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हुए हो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम्हें बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे। अब सू उनसे कहता है कि तुम अपने रिसोर्सेस मुझ पर वेस्ट मत करो। मेरी सारी कोशिश बेकार हो चुकी है, इसीलिए मैं अब गिव अप कर चुका हूँ और अब बस मुझे एक ब्यूटीफुल सी लड़की चाहिए जिसके साथ मैं शादी करके हैप्पी लाइफ जी सकूं। अब येन सू के पास जाकर उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पर तुम तो एक ऑर्डिनरी मार्शल हो जो कुछ सालों में मर जाएगा, लेकिन अगर तुम कल्टीवेट करना शुरू कर दोगे तो तुम हजारों सालों तक जी पाओगे। मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ कि अगर तुम कल्टीवेशन में मुझसे आगे निकल गए तो मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊंगी। अब ये सुनकर सू के मन में तो 2-2 लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने ख्यालों में अनाप शनाप सोचने लगता है। अब वो उनसे कहता है ठीक है तो डील पक्का हुआ। ये सुनकर येन कहने लगती है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गया।
कहीं ये हमारी सिंपैथी पाने के लिए नाटक तो नहीं कर रहा। अब सू अपने रूम में जाता है और एक कल्टीवेटर का ड्रेस लगाकर वहाँ से बाहर आता है और उन दोनों से कहता है कि चलो कल्टीवेशन शुरू करें, और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।